आगे देखेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं आज एक नया बुक स्टार्ट करूंगा जो सागिर अहमद का है। ध्यान दीजिएगा क्या सागिर अहमद का बुक है, देखेंगे क्या है। शुरू से मैं क्वेश्चन बताते चलूँगा, शॉर्ट जितना हो सके सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पूरा आप देखिएगा तो कहीं भी मिलाइएगा तो उससे ज़रूर कम समय में बनेगा। अब देखिएगा यहाँ से मैं फिर एक से पहला चैप्टर का शुरू से पढ़ाऊँगा। हालांकि 8 तक क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, अरे 1 से लेकर 8 तक पढ़ाया हुआ है, इसीलिए आप चिंतित ना होइएगा क्योंकि दोबारा पढ़ा रहे हैं। दोबारा इसमें इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाया था तो हमको वीडियो अच्छा नहीं लगा। लाइव क्लास का वीडियो था, समझ रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा से नहीं दिखता होगा, बहुत स्टूडेंट को तकलीफ़ होती होगी, इसीलिए यह रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको मिलेगा, अच्छा से मिलेगा। क्लास देखिए, समझ रहे हैं ना। यह ज़रूरी नहीं है कि इसमें 8 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, इसमें 16 क्वेश्चन पढ़ा सकूँगा, 16, 17, 15, 14 जो भी हो, लेकिन उस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन पहला कहता है, देखिएगा 999 और उसके बाद ये है, ध्यान दीजिएगा 999 और उसके बाद है यह 995 और फिर 99 गुना का चिन्ह दिया है 99, इतना बराबर हुआ। अच्छा, इसका बात ये मैटर समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। इसको पूर्णांक कहा जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हो आपको 2 पूर्णांक 1/4, इसका मतलब होता है इसको गुना करके ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो इसको गुना कर देंगे तो 4 दूना का 8, 1 कै को 9/4, इसका मतलब हुआ। तो वही सेम लागू है कि इसको यहाँ गुना करके, इसको यहाँ गुना करके, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ गुना करके इसको जोड़ना है। तो इतना काम कीजिएगा तो लंबा टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो आपको एक से ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है बनाना। कैसा, जब भी ऐसा रहेगा तब देख रहे हैं ना, एगो पूर्णांक रहेगा, एगो गुना करने के लिए बोलेगा, तो जितना से गुना करने के लिए बोलेगा उसको चुपचाप उतार देंगे। तो देखिएगा इतना से गुना करने के लिए कह रहा है तो इसको चुपचाप उतार देंगे। ध्यान दीजिए क्या 3 गो। अब देखेंगे कि कितना पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको पूर्णांक कहा जाता है। तो ये कितना पूर्णांक है, जितना पूर्णांक रहेगा उतना जीरो। तो देखिए 3 गो 9 पूर्णांक है तो 3 गो जीरो यहाँ दे दिए ना। अब इसका काम अंतिम में करना है, इसका काम जब भी करेंगे तो क्या हमेशा क्या करेंगे, घटाओगे। इसका ये दोनों का अंतर जितना आएगा वह घटता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों का देखिएगा 995 और 999 में अंतर कितना का है, तो 4 का, तो ये घटा लेंगे, बस यही आपका ट्रिक है। तो 10 में सर 4 गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 और 9, समझ रहे हैं। तो 99, 89, 86 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में यहाँ दिया है 2 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए बिल्कुल सही बना हुआ। यह रूल कब लागू करेगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब। कैसा, देखिएगा 9 से गुना करने के लिए कहेगा, 2 गो 9 से, 3 गो 9 से, 4 गो 9 से गुना करने, इधर कभी 2 गो 9 से गुना करने के लिए कहेगा, इधर कभी 3 गो 9 से करने का, 2 गो 9 से गुना करने के लिए कहेगा तो 2 गो शून्य बैठेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा लेंगे आगे देखा जाए क्या, यह ट्रिक है, ट्रिक। ध्यान दीजिए कितना इजी लगा है ना, समझा रहे हैं इसलिए लंबा लगा, लेकिन बनाना होता तो कितना इजी लगेगा, समझ रहे हैं ना बात ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कहता है, देखिएगा 1/5 प्लस 9 अब बट्टा है यहाँ 494 और नीचे में कितना दिया है 495 गुने 2 गो 9 बराबर हुआ, यही ना है। ध्यान दीजिएगा
देखें कि इसमें क्या जोड़ दिया है, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यह जो क्वेश्चन था ये फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें यह जोड़ दिया है। तो देखें क्या, यह दूसरा क्वेश्चन होगा, जब भी जोड़ देगा ना तो दूसरा क्वेश्चन होगा, और जब भी जोड़ता है ना तो देखिएगा ये दोनों का जितना अंतर रहता है ना, देखिएगा ये दोनों का जितना अंतर रहता है 494 या 495 यहाँ का अंतर एक होता है ना, तो यहाँ एक ही देगा। अगर ये दोनों का अंतर 2 होगा तो यहाँ 2 ही देगा। देख लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे ही रहता है। तो इसका ट्रिक क्या है याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन, इसका ट्रिक थोड़ा अलग है तो वही सवाल लेकिन थोड़ा अलग है, उससे और इजी ट्रिक है। इसमें घटाने वाला काम नहीं करेंगे। कैसे, उसमें ये दोनों का अंतर घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है कि ये दोनों के अंतर अगर ऊपर में दे, नीचे से कोई मतलब नहीं, ये दोनों का अंतर यहाँ देता है। जब यहाँ देता है तो आपका बहुत ईजी है बनाना। पहला नंबर जिससे गुना करना है उसको उतार दीजिए, तो गुना का चिन्ह यही ना है, तो गुना करना है इससे। अब कै गो 9 पीछे है तो 3 गो 9 है ना, 3 गो 9 है तो 3 गो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिए सर इसको घटाए नहीं, क्यों नहीं घटाएंगे, ऐसा सवाल नहीं है ये, ऐसा ये दूसरा सवाल है, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा ये जोड़ दिया, ये दोनों का अंतर देख लेंगे। पहले यह रूल कब लागू करेगा, यह ट्रिक लागू कब करेगा, जब ये दोनों का अंतर यहाँ दिया रहेगा तो इसको चुपचाप उतारना है। पूर्णांक में जाएगा 9 रहेगा तो एगो 0 बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर हाल में ये दोनों का अंतर इसमें देवे करता है, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कितना, 99। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। डाउट है क्या, ध्यान दीजिए, क्या आगे ध्यान दीजिए, आगे देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्या है, 98 63 गुने 9 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना बराबर है वाट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा क्या है, इसका यहाँ से ट्रिक लिख लीजिएगा, यहाँ से आप नोट लिख लीजिएगा, या इसका नोट लिख लीजिएगा। दुनिया के किस, इसमें देखिए इसमें ना ही पूर्णांक है, इतना सिंपल गुना ना है, सिंपल गुना है, जैसे बचपन में ऐसे गुना किए होंगे, लेकिन इसका यह सवाल अलग है। उसमें क्या था, पूर्णांक लगा हुआ था, पूर्णांक में गुना करना था। इसमें क्या है, देखिए ना सिंपल सवाल दे दिया, क्या भिन्न भाग है, इसमें नहीं ना है, भिन्न दशम है, फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो इसको है ना दुनिया के लिख लीजिएगा नोट में, दुनिया के किसी भी संख्या में 1 गो 9 2 गो 9 3 गो 9 से गुना करना होगा तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें गुना करना रहता है 1 गो 9 2 गो 9 को छोड़ देंगे, तो ये 98 63 में गुना करना है तो इसको चुपचाप लिख देंगे। कै गो 9 से गुना करना है, 2 गो 9 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, कै गो 9 से गुना करना है, 2 गो 9 से, तो 2 गो 9 से गुना करना होगा तो 2 गो 0, 3 गो 9 से गुना करना पड़ेगा तो 3 गो 0, 1 गो 9 से गुना करना पड़ेगा तो 1 गो 0, तो 2 गो 9 से है तो 2 गो 0, एगो इसका हो गया, एगो इसका हो गया। अब फिर यही चीज़ घटा लेंगे, 98 या 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखिए 9 में से 3 जाएगा, 9 6 यहाँ हो जाएगा, ये 12 में से यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 15 में से यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ देखिए 9। तो देखिए घटाव कैसे सही पता चलता है कि सही है, तो ये सब को जोड़ेंगे ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 8 4 12 1 13, 9 6 15 1 16, 7 1 8, उसके बाद हम घटाव सही है तो 97 64 37 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिएगा 950 या गुने 993 बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, 950 से गुने 993। यह इसका भी नोट लिखिएगा, इसका भी नोट लिख लीजिएगा। देखिए इस सब एक एक क्वेश्चन में एक सवाल का कंसेप्ट है। आप बेसिक मेरा वीडियो देखिएगा ना, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 25-26 वीडियो है, देखिएगा तो ये सब अपने से बना लीजिएगा। तो यह इसका नोट लिखिएगा, 1000 की आसपास की संख्या का गुना, क्या 1000 है, 1000 के, ध्यान दीजिएगा, 1000 के
आसपास, इतना हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम पूरा बोल रहे हैं। 1000 के आसपास की संख्या का गुना का ट्रिक देखिएगा, या 1000 के आसपास है तो 1000 के आसपास है तो 1000 के बारे में सोचेंगे, ये 1000 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, यही से देखना है। अगर कम हो तो माइनस में लिखाएगा, ज़्यादा हो तो प्लस में लिखाएगा। तो यह 1000 से कम है 15 तो माइनस में, यह कितना हो जाएगा 7 कम है तो माइनस में। अभी दोनों के गुना करेंगे, प्लस या तो दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो, तो यही रूल से बनेगा। या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में आ जाए तो यही रूल से बनेगा। लेकिन कभी कभी माइनस में एगो माइनस में एगो प्लस में आ जाए, चाहे एगो प्लस में आ जाए एगो माइनस में आ जाए, तो थोड़ा उसका नियम थोड़ा हट के है। लेकिन अगर दोनों माइनस में आ जाए या दोनों प्लस में हो जो, तो जो नियम अभी बता रहे हैं वही नियम प्लस वाला में लगेगा। तो इसको गुना करेंगे, 15 सत्ते 105, 3 अंक में है, 3 अंक में है तो चुपचाप इसको 3 अंक में और 3 अंक में लिखाएगा। क्योंकि 1000 में हमेशा अगर 2 अंक में आता ना तो एगो शून्य इधर बैठा के लिखते। जैसे मान लेते कि यहाँ अगर आ जाता 51, 3 अंक नहीं है ना, तो ऐसे इधर जीरो बैठाते, उधर नहीं बैठाते क्योंकि मान में परिवर्तन हो जाता, 510 हो जाता है। इधर बैठाते क्योंकि 51 के 51 हो जाता। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आता ये 2 आता तो इसको 3 अंक में करना है तो इधर 2 गो जीरो लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। और 3 अंक में आएगा तो अति सुंदर, अच्छा बात है और अच्छा बात है। तो ये 3 अंक में आ गया तो लिख दीजिए, जितना है उतना लिख दीजिए। और कोई एगो तिरछा ये घटा लीजिएगा, तो मन है तो ई आइए, मन है तो ई आइए। तो हौला वाला आइएगा, इजी वाला आइएगा, क्योंकि यहाँ 7 घटाना यहाँ 15 घटाना होता। तो यहाँ देखिएगा 900 कितना बचेगा, 78 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी लगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 978 105। चलिए आगे देखा जाए, प्लस वाला पूछे या माइनस वाला पूछे, ऐसे ही बनाना है। तो चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या आगे, ध्यान दीजिए क्या, दोनों प्लस वाला हो चाहे दोनों माइनस वाला हो ऐसे ही बनाना है। लेकिन एगो प्लस एगो माइनस वाला आ जाएगा, उसका रूल अलग है। तो ये किताब में दे दिया है, बहुत अच्छा किया है कि दे दिए हैं। ध्यान दीजिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना, ये देखिए क्या है, 5 में नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है, एगो माइनस एगो प्लस वाला, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर में कह रहा है कि 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, इतना बड़ा भवाट। तो 1000 को ए कहिए, देखिए ना, 1000 को ए कहिए और 999 को बी कहिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, हो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर। देखिए यहाँ मान लेंगे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, एक बार जोड़ेंगे दोनों को, एक बार घटाएंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता है, तो यह फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला पर यहाँ सेट करेंगे। तो एक बार जोड़िए 1000 के, समझ रहे हैं, तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ए स्क्वायर, यही ना समझिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार जोड़िए 1000 प्लस 999, एक बार घटाइए 1000 माइनस 999, एक बार जोड़ के एक बार घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 1999, यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1999 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा 4। चलिए आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, 100.2 इंटू गुना 999.8 बराबर वाट होगा। थोड़ा देर के लिए पॉइंट को भूल जाइएगा, तो यह कैसा किसका गुना हुआ, कौन ट्रिक वाला जो नोट लिखा है ना, 1000 के आसपास वाला हो गया। और थोड़ा 1000 के आसपास वाला गुना हो गया ना, आसपास वाला हो गया ना, कब कैसे जान गए, क्योंकि पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को बाद में देखभाल करेंगे, गुना में पॉइंट जोड़ के लिखा था, ये बात जान लीजिए। तो 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ था, जितना आएगा ना उसमें 2 अंक के बाद दे देंगे, समझ रहे हैं ना। पॉइंट हमेशा दाहिने तरफ से पड़ता है, राइट हैंड तरफ से पड़ता है,
ये बात जानते हैं ना। तो ये 1000 के आसपास है, तो 1000 के बारे में सोचेंगे 1000 से कितना ज़्यादा है, पॉइंट को भूल गए थोड़ा देर के लिए। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 1002 है, तो 2 ज़्यादा है तो प्लस, ये 1000 से कितना कम है, ए कम है तो माइनस, 2 कम है। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो देखेंगे 2 दूना का 2 दूना का, ए 2 दूना का यहाँ 4 आ जाएगा, आ गया ना। कैसे गुना करके यहाँ लिख देते थे, लेकिन कब ए गुना करके चुपचाप यहाँ लिख देते थे। जैसे 4 आया तो इसको है ना 1000 में 3 गो शून्य होता है, तो 2 गो शून्य इधर बैठा कर यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेकिन यह कब लिखा जाता है, जब दोनों प्लस में है दोनों माइनस में हो। अगर एगो प्लस में या एगो माइनस में, या एक प्लस में या एक माइनस में हो तो नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं। आपको हमेशा जब एक प्लस एक माइनस में हो तो हमेशा जिसके आसपास रहता है उससे घटाना है, उससे घटा कर लिखना है। तो 1000 में सर या 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 996। अब लिखना है 996, तो 3 अंक में आइए गया तो और अच्छा बात है। अब क्या करना है, कोई एगो तिरछा चल रहा है, तो तिरछा चल रहा है उसमें भी एगो रूल है। तो तिरछा चलिए, पहले क्या जो करना है उसको कर लीजिए। तो तिरछा चलिए, तो 1002 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, चाहे इधर आइएगा तो जुटेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के घटाव का चिन्ह रहेगा तिरछा में तो घटाएंगे, अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो तिरछा में घटाएंगे। इधर से आएंगे घटाएंगे तो 1000 आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो जोड़ने वाला चलिए, काहे कि जोड़ने वाला जल्दी सीखता है व्यक्ति। तो यहाँ देखिएगा 998 या 2, तो 998 या 2 कितना हो जाएगा, 1000 हुआ ना। 998 ये वाला जो रखिएगा या यहाँ या है इसके अनुसार ही जोड़ेंगे क्योंकि +2। तो 1000 जितना आएगा हमेशा 1 घटाना है, जितना आएगा तिरछा का रिजल्ट, और जितना तिरछा का रिजल्ट आएगा उसमें से 1 घटाना है हमेशा, यही आपका रूल है। और जो आएगा उसको लिख देना है। तो घटाए तो 999 आया। अब ये आपका आंसर हो गया। अब दशमलव का हेर फेर है, तो 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक के बाद यहाँ, यानी कि आपको हो जाएगा आंसर 5 गो 9 आपके बाद दशमलव आएगा। 5 गो 9 है कि 4 गो 9, हाँ 2 2 4, 4 गो 9 के बाद दशमलव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा ना। आगे देखा जाए क्या, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 7। 1 हमेशा उसमें घटाना है, याद रखिएगा तिरछा के बाद। कब घटाना है, कब घटाना है, तो प्लस माइनस वाला रहेगा तब, याद रखिएगा वो बात। अगर दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो तो चलो 1 नहीं घटाना है, डायरेक्ट तिरछा घटाइएगा, वही उसको लिख देना है। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको ए कहेंगे, 106 को क्या कहेंगे। और देखिए ना ऐसा सवाल में 2 ही कलर दिखबे करेगा, तो एगो 106 है, 194 सिर्फ। तो 106 को ए कहिए और इसको बी कहिए। तो ए गुना करेंगे, ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, एक बार जोड़ के और एक बार क्या होता है घटा के होता है गुना में। तो यहाँ जोड़ के एक बार घटा कर दिया। अब ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है 106 और 4। तो यहाँ देखिएगा 106 हो जाएगा, यहाँ बैठेगा 106 और यहाँ हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ 106 बैठेगा और यहाँ हो जाएगा बी के जगह पर क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 94 यानी 200 हो जाएगा। उधर घटेगा तो 6 व 6 12, तो 12 दूना का यानी कि 2400 ही आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। ABCD इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 2 3 4 ऐसे दिया है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऐसे समझिएगा। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सब में ABCD देता है। सागिर अहमद जो बुक है, इसमें सागिर अहमद मैथ्स बुक है, इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 3 ऐसे करके दिया है, ABCD नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है 104 गुने 104 प्लस 96 गुने 96। देखिएगा 104 गुने 104 प्लस 96 गुने 96। ये आपको लगता होगा कि सवाल वही आ गया, लेकिन नहीं, वह माइनस में था, यह प्लस में। तो इसको हम क्या करेंगे, सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 104 को हम क्या लिखे, 96 को क्या लिखे। तो ये देखिएगा, तो यहाँ आप सोच लीजिएगा ना,
104 को हम 100 जो 4 दिया है, ध्यान दीजिएगा, माइंडे में सोच लेना, हम तो इतना समझा रहे हैं तब न। 104 को ऐसे लिख सकते हैं और 96 को भी ऐसा ही फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा फॉर्म में 96 को लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 100 में से घटाना है, क्योंकि दोनों एक चीज़ करना है हमको। जिधर यहाँ खाली सिर्फ प्लस माइनस का हेर फेर होना चाहिए। तो 100 में सर यहाँ 4 घटा लेंगे तो यहाँ 96 भी हो जाएगा। अब देखिएगा 100 को A कहिए और इसको B कहिए, तो यहाँ 100 को A कहे हैं और यहाँ B कहे हैं। तो हम देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा इसको, यहाँ का इसको देखिए क्या लिख देंगे, 104 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 100 ए, ध्यान दीजिएगा। अरे 100 डायरेक्ट पूरा लिखिएगा तो इसे लंबा टाइम लगेगा। 104 गुने 104 का स्क्वायर, 96 गुने 96 का स्क्वायर, फिर 104 को लिखिएगा 100 और प्लस 4, और 96 को लिखिएगा 100 और माइनस 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ऊपर में। आई प्लस है, ये बाउंड्री है, ये वाला ओरिजिनल प्लस है सवाल का। तो आप देखिएगा ए इसको कहेंगे या बी इसको कहेंगे, तो ए प्लस बी का इस होल स्क्वायर, फिर यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार जान लीजिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जोड़िएगा तब आता है 2a स्क्वायर, याद रखिएगा, ये जोड़ने से आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ घटाइएगा ना, यहाँ घटाइएगा, ये जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर, घटाइएगा ना तो 4ab होता है, घटाइएगा तो 4ab होता है। तो याद रखिएगा, उसको जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर होता है, घटाइएगा तो 4a स्क्वायर। तो ये क्या है, जोड़ने वाला है, घटाने वाला है, ये हो जाए, अरे यहाँ हो जाएगा a, यह b हो जाएगा। ये सब लिखेंगे तो इससे थोड़े सीखिएगा, ऐसे सीखते रह जाइएगा ज़िंदगी भर, है ना। आप पहले से कुछ दिमाग लगाइए, यूज कीजिए, क्योंकि आप नौकरी लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको ये कहेंगे, इसको ए प्लस को बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए किसको कहे हैं 100 को, तो 100 का स्क्वायर। अब बी किसको कहे हैं, तो यहाँ देखिएगा 4 को, तो 4 का स्क्वायर। देखिएगा यह फार्मूला सेट हो रहा है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये 2 जैसे कहता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 पर 2 को 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ देखिए 10,016, यहाँ 2 से गुना होगा 10,016 में, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना का 20 और 0 32, यानी कि 20,032, 20,032 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। चलिए आगे देखा जाएगा। देखिएगा ये प्लस वाला आएगा तो इससे बनेगा, माइनस वाला आएगा तो वो भी बता दिया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखेंगे क्या है, 87 86 और उसके बाद गुने 786 अब प्लस है तब प्लस 87 86 या गुने 214 बराबर हुआ, तो यही ना है। तो 87 86 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यह कॉमन लेंगे। कैसे जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, जैसे a या गुने b और उसके बाद यहाँ a या गुने c, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाहर निकाल कर आई जो बचेगा तो उसको लिख देंगे ब्रैकेट में। जो थी यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर प्लस का हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। और उसके बाद a तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या क्या बचा है, जैसे a में सर a बाहर निकल गया तो बचा हुआ था c, और यहाँ भी a, इसका मतलब हुआ कि यहाँ इसमें से भी बाहर हो गया है, तो यहाँ c हो जाएगा। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। कॉमन का मतलब समझते होंगे तो इतना बताना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ देखिएगा एक ही चीज़ 2 बार इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो चीज़ उसमें रहेगा वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा 87 या 86 बाहर निकलेगा, तो ये बच जाएगा 786 या प्लस 214। अब उसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 87 या 86 या इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 10 7 2 9 1 10, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ब्रैकेट है ना, तो कुछ नहीं तो गुना। आप गुना करेंगे 87 86 में गुना कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिए चाहे 100 से गुना कीजिए, तो गुना थोड़े होता है, जितना शून्य रहता है उसको सटा देते हैं, इसको गुना होता है, तो सटा दीजिए शून्य। तो यहाँ 87 86 या 3 वो 0 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, तीसरा। चलिए आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिएगा
ये कहता है 9500, ये 9512 और उसके बाद गुने 876, 9512 गुने 876 है। अब ये 876 माइनस 9512 गुने 776 बराबर हुआ 8। अभी जो माइनस वाला आ गया तो माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला, जो चीज़ दोनों में रहेगा वो तो कॉमन होगा हर हाल में। तो यहाँ देखिए ना 9512 है और यहाँ 876 इसमें बच गया, ई वाला भाग गया इधर, तो वहाँ बच गया आपको कितना 776। यही 9512 जैसे के तैसे यहाँ घटेगा तो 100 बचेगा। अब 100 से गुना थोड़े होता है, चुपचाप जाएगा सुनना है तो वो लगा दीजिए। तो 951200 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है 73 गुने 73, ध्यान दीजिएगा क्या है 73 गुने 73 प्लस 48 गुने 48 और उसके बाद माइनस है। देखिएगा 73 गुने 48, 73 गुने 48 गुने 2। ये लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन तो कोई ना कोई फार्मूला पर रहता है। देखिए ना, इसमें देखे कै कलर का है, तो यहाँ देखिएगा वो 73 एक कलर का हुआ, 48 एक कलर का, यानी 73 48 ही लिखा हुआ है। ये तो फार्मूला का 2 होता है, 2 को छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ देखिएगा ए, इसको मान लेंगे ए, इसको क्या कहेंगे ए, और इसको का बी। तो ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी गुने बी, बी स्क्वायर माइनस 73 को ए माने हैं तो ए या गुने बी या गुने 2। तो इसको लिख सकते हैं, अगर सजा कर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बराबर में क्या होता है, तो ये माइनस वाला है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना कि नहीं होता है। माइनस वाला है तो ए या माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं। अब हम समझ गए यहाँ कि ए को क्या कहे थे 73, अब बी को 48 कहे थे, इसका घटा कर स्क्वायर करेंगे तो घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 6 में 4 के 2 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 625, यानी कि 625 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, देखिए क्या है 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा माइनस 708 और उसके बाद यहाँ 619 का होल स्क्वायर है, बट्टा में कुछ दिया है क्या, यहाँ देखिएगा 708 दिया है और गुने 619 दिया, इतना बराबर हुआ पूछ रहा है। हम बार बार बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कुछ ना कुछ एक फार्मूला पर रहता है। तो इसको देखिए ना, इसमें 2-3 कलर लौकबे करता है, तो इसमें देखिए ना ज़्यादातर 2 रहता है और तीसरा रहता है तो जो फार्मूला का रहता है। तो यहाँ देखिएगा या तो 2 रहेगा फार्मूला का, रहता 3 रहेगा, यही ना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक ए देखिएगा 708 को ए कहिए और उसको 619 को बी कहिए, तो इसका मतलब यहाँ हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में 708 को ए कहे हैं और उसको बी कहे हैं। तो अब यहाँ से आपको अभी ना हम फार्मूला लिखे थे, बार बार लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका 2 फार्मूला होता है। ए दोनों अभी हम क्या लिखे हैं, अभी कोई आदमी पूछेगा कि दोनों क्या लिखे हैं, तो दोनों भी एक के चीज़ है, नहीं दोनों भी एक के चीज़ है। यहाँ प्लस प्लस लिखिए तो दोनों एक के फार्मूला होगा, लेकिन जैसे ही कोनो में यहाँ माइनस रहता है तो ये प्लस वाला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ ए माइनस वाला होता है ए 4ab, यही ना फार्मूला है। तब देखिएगा कि प्लस वाला बैठा हुआ है कि नीचे ऊपर माइनस वाला बैठा हुआ, तो ऊपर वाला इसका जैसन है, इसका जैसन है, तो यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला क्या होता है 4ab, 4ab। अभी देखिएगा ये बट्टा है तो बट्टा, नीचे वाला ए बी था तो ए बी लिखिए, ये गुना में है तो ये वो कट जाएगा तो ये आपका 4 बचेगा, आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 4।
चौथा ऑप्शन नंबर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपके एग्जाम में तो इसको बनाना नहीं होता, दिमागे में आदमी समझ जाता है कि ओ ये प्लस ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला, ऊ वाला से ऊ वाला से, ये दिमाग लगा लेता है। जैसे कि ऊ वाला से ऊ वाला मतलब समझ रहे हैं ना, ए बी से ए बी कट जाएगा, जैसे ए बी से ए बी कट जाएगा। अगर प्लस वाला आएगा तो समझ जाए कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा तो बचेगा 2, मतलब कौन वाला से ई वाला से ई वाला कट जाता है तो 2 बचता है प्लस वाला। चलिए ना आगे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, देखिएगा देखिएगा, ये अभी प्लस वाला दिया है तो 856, अब उसके बाद प्लस 167 का होल स्क्वायर, और फिर इस प्लस वाला है तो 856 और माइनस 167 का होल स्क्वायर किया होगा। नीचे में होगा 2 बार गुना करेगा इसको और 2 बार उसको करेगा, उसी ने किया। देखिए एकदम सही बात है, हम समझ गए कि वो वाला से वो वाला कटेगा तो वो वाला जरूर देगा तब नहीं कटेगा। 856 गुने 856 और उसके बाद यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ देखिएगा 167 गुने 167। अब देखिए ना, इसको 856 को ए कहिए उसको बी कहिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब सॉरी प्लस है तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में इसको ए कहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस वाला का क्या फार्मूला भी लिखे थे, वह बार बार लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला का होता है बट्टा है तो बट्टा, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बताए थे ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमागे में समझ लीजिए कि वो वाला से वो वाला कट गया, 1 सेकेंड में बनेगा, 1 से 2 सेकेंड में, तो ये आपका आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे आगे 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखेंगे क्या। 14 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। 14 कहता है, देखिएगा यहाँ 16 गुने 16 और उसके बाद क्या कहता है, यहाँ देखिएगा 5 गुने 5 और उसके बाद कहता है प्लस 16 गुने 5। अब बट्टा में दिया है, क्या दिया है देखिएगा, क्या है बट्टा में दिया है क्या, यहाँ देखिएगा 16 दिया है 3 बार गुना में, देखिएगा गौर से, 16 दिया है 3 बार गुना में, और माइनस 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिएगा इसमें दुइये कलर दिख ही रहा है, एगो 16 है एगो 5, तो 16 को क्या कह दीजिए, 16 को कहिए कि ए है, 5 को कहिए कि बी है, तो ए 16 के ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा। नीचे में उसी तरह से हो जाएगा ए क्यू और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस यहाँ ये 5 का क्यू 3 बार, मतलब यानी कि बी का क्यू। अब यहाँ से समझिएगा क्या बात है, इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है ए माइनस बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब देखिएगा इसका 2 गो फार्मूला होता है, एगो कभी कभी प्लस वाला पूछ देता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी। देखिएगा अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, याद रखने का टेक्निक है। और जब यहाँ प्लस हो गया तो इसमें यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों फार्मूला लिख दिए हैं, लेकिन अब भी यूज है क्या, कौन फार्मूला का, इसका यूज है। तो इसका मतलब ऊपर वाला इतना बराबर ये होता है, तो ऊपर वाला भी जैसे के तैसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे का ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ दिया है। देखिएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी क्वेश्चन आता है ना तो समझ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ए ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला, ऊ वाला से ऊ वाला मतलब कौन फार्मूला में जो रहेगा ऊ वाला, तो समझ जाइए कि ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ई वाला से तब बचेगा ए माइनस बी, तो डायरेक्ट यहाँ घटा लेगा कि 16 में से 5 जाएगा, तो 16 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। तो ये 13 कहाँ बचेगा, तो 13 ये कहाँ रहेगा, ऊ वाला से ऊ वाला कटेगा तो कहाँ कटेगा, तो ऊपर वाला से नीचे वाला कटेगा, तब भी नीचे में बचा रहेगा ए माइनस बी, तो यानी कि 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सही है, तो यहाँ से ये से ये कट जाएगा तो क्या बच गया 1/a माइनस बी, ए का यहाँ देखिएगा 16 में सर यहाँ देखिएगा 5 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, 16 में से 5 घटेगा तो 11, 1/11 हो जाएगा, हम 13 कर रहे हो तो 1/11 है ऑप्शन में।
ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आगे उसी पर क्वेश्चन है क्या, 15 पर आगे उसी पर क्वेश्चन है क्या? हाँ आगे भी उसी पर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी है क्या, ध्यान दीजिएगा, ई माइनस वाला ही इसमें लागू करेगा, क्योंकि ऊपर में टोटल माइनस दे दिया है, नीचे में दे दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको है ना निकाल लीजिएगा। चलिएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दिया है इसलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा 15 देखिए 15 नंबर देखिएगा 15 क्या कहता है। ये जैसा क्वेश्चन लंबा रहता है ना, तो आपको सपोर्ट कीजिए कुछ ना कुछ फार्मूला पर है। जब फार्मूला पर होगा तो दिमाग लगा दीजिएगा कि वो वाला से वो वाला कट जाएगा। कौन वाला से कौन वाला, आपके दिमाग में जो फार्मूला होगा और ऊपर जो दिख रहा होगा तो वो वाला से कटेगा, तो ऊपर से ऊपर कटेगा चाहे नीचे से नीचे कटेगा। तो जो चीज़ बच रहा है कहाँ बच रहा है, या तो ऊपर में बच रहा है या तो नीचे में बचेगा। नीचे में बचेगा तो एक बट्टा लिखाएगा, ऊपर में बचेगा तो जो घट कर आएगा वही आंसर होता है। समझ रहे हैं ना, चाहे जो जोड़ के आएगा वही आंसर होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा 13 - 7 दिया है। चलिए उसके बाद आगे दिया है बड़ी ब्रैकेट। देखिएगा 13 × 13 2 बार गुना कर दिया है, अब प्लस देकर फिर 7 × 7 दिया। फिर यहाँ मझली ब्रैकेट देता है, सॉरी छोटी ब्रैकेट, यहाँ 3 देकर गुना करता है 13 × 7, इसको बंद करता है। फिर करता है प्लस 5 में गुना करता है, अब वही दोनों से, कौन से, 13 × 7। अब देखिए क्या नीचे में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या क्या, कि 13 × 13 लिख दिया, प्लस 7 × 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ प्लस 2 × 13 × 7। आप कहिएगा सर जी आप कैसे जान जाता है कि ए वाला कौन होगा बी वाला कौन होगा? और इसमें बहुत कलर लौक रहा है, यहाँ 3 भी लौक रहा है, यहाँ 5 भी लौक रहा है, यानी कि इसमें हो गया 13 भी है, 7 भी है, 3 भी है और 5 भी। अरे 3 और जब 5 देवे करता है, या तो कभी 3 देगा नहीं तो 3 और 2 देता है। अब देखिएगा इस सोच के देखिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखिएगा ऐसान का यहाँ 5 गो, ऐसान का यहाँ 3 गो, तो 5 गो में से 3 गो घटेगा तो 2 गो बचेगा, और 2 फार्मूला का होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसे सोचिए ना, जब भी पकड़ना हो तो पहले के जो होगा ना वही होता है। इधर से स्टार्ट होगा ना तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरी का बी हो जाएगा। चलेंगे तो पहले का क्या स्टार्ट हुआ 13, तो 13 ए हो गया, दूसरी का क्या स्टार्ट हुआ तो बी, तो यहाँ बी हो गया 7। समझ रहे हैं ना? तो 7 को बी कहेंगे और ए को 13 कहेंगे। तो यहाँ सब सेटिंग कीजिए, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। अब उसके बाद ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ए 13 × 13 मतलब a²। चलिए यहाँ देखिए 7 × 7 मतलब ए b², क्योंकि 7 को बी कहते हैं। आई माइनस है, यहाँ देखिएगा 3 है, आई ए बी यानी 3 ए या बी। डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। यहाँ देखिएगा यहाँ 5 ए बी यानी 5 ए या बी। तो डायरेक्ट यहाँ देखिएगा अब हम मिटा दे रहे हैं। क्या देखिएगा 5 गो ए बी में से 3 गो ए बी घटेगा तो क्या बचेगा, इसको मिटा के डायरेक्ट लिख रहा है। तो 2 ए बी बचेगा, 2 ए बी बचेगा, माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा, ये भी बात जाना जरूरी है ना। तो प्लस में ज़्यादा है तो इसीलिए प्लस में बचेगा। अब देखिएगा डायरेक्ट ये छोटी ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ बचा। अब देखिएगा नीचे में क्या है, यहाँ ए 13 × 13 मतलब a², 7 × 7 मतलब b², आई प्लस 2 ए बी मतलब फार्मूला का। अब देखिए ना क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या कटेगा, अब न सीखिएगा तो कब सीखिएगा। तो देखिए ना जैसन के ई है वैसन के ई, जैसन के ई वैसन के ई, जैसन के ई वैसन के, तो वही ना दिमाग लगा लीजिएगा, वो वाला से वो वाला कट जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सोचिएगा ना कि शुरू में जो अगर प्लस में दिया है तब जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर शुरू में माइनस में दिया है तो जोड़ दीजिएगा, तो माइनस में दिया है तो घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यही चीज़ अगर इधर दे देगा तो एक बट्टा घटा कर लिखेंगे, घटाव में रहेगा। तो यही चीज़ अगर नीचे रहेगा जोड़ में तो एक बट्टा जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा बचा क्या था a माइनस बी, तो यहाँ देखिएगा 13 में से 7 जाएगा यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा सवाल को आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। चाहे सीधे याद रखिएगा, जो चीज़ यहाँ रहेगा वही आंसर कहलाता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं ना? चलिए अगर यहाँ प्लस में रहता तब 20 आंसर हो जाता। देखिए यहाँ माइनस में था तभी तो 6 आंसर आया, 13 में से 7 घटेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या
क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये अंतिम क्वेश्चन है आज के वीडियो का, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 16 जोड़ दे दिया है। 85 76, ये जोड़ नहीं आता है क्या? क्या 79 16 और उसके बाद क्या है यहाँ 20 और 58, यह जोड़ दे दिया। या जोड़ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, कोई भी बना सकता है, पहला दूसरा क्लास के बना सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कुछ बात बताऊँगा, कितना विद्यार्थी बनाएंगे तो पूरा बनाकर आंसर मिलाएंगे। अरे 2-3 स्टेप बनाइएगा, कभी कभी तो एक के पहले के स्टेप में हो जाता है आंसर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी पहले के स्टेप में, कभी कभी 2-3 जाइएगा, पूरा नहीं जाना है जितना आपको टाइम लगे। अब देखिएगा कि वैसा है ऑप्शन में बन रहा है सिचुएशन की नहीं सर, तो जोड़िएगा क्या है 6 6 12 8 20 के 0, और देखिएगा 7 1 8 8 5 13 2 15 9 5 14 1 15, इतना ही छोड़ दीजिए, आगे नहीं। अरे यही कुछ बचा ना, इतना ही में हम ऑप्शन मार देंगे, इतना ही टाइम हम ऑप्शन मार देंगे। ये टाइम कम है वो आपके एग्जाम के लिए, क्या सोच रहे हैं आप। तो देखिएगा 550 है कहीं ऑप्शन लास्ट में, तो यही पहला में 3 0 है, दूसरा में 450 है, तीसरा में 730 है, चौथा में 830 है, लेकिन 550 कहीं नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर इसका 5वां हो जाएगा। 5वां में जो है इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। नहीं तो ऐसे अगर बचपन में जैसे बनाते हैं तो ऐसे बनाइएगा, इस सबको जोड़िएगा। इसे छोटा जोड़ था, कोई लंबा दे देगा ना, कोई लंबा, सबको जोड़िएगा तब मिलाइएगा ऑप्शन में, जो गलती हो जाएगा टाइम में नहीं हो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको देखना है। चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।